अंड जा रही है, कंड जा रही है ना। ये जो छह छह वाली भाषा, ये भाषा कौन सी है? किस किस को आती है आप में से? कौन कौन बोलता है? अरे सारे तुम अंडे जा रहे हो, कंडे जा रहे हो। चलो खूब सारे लोग हो यार। मेरे को सीखनी है ये। आप ट्यूशन दे दोगे मेरे को? भाई मेरे को हमेशा लगता है कि मैं ना, बेसिक मेरा जो नेटिव गांव पड़ता है वो चूरू जिले में पड़ता है, तो घर में हमारे वो चूरू जिले वाली बोली बोलते, तो मेरे को वो आती है। बागड़ी, बागड़ी होती थी, वो बागड़ी आती है। उधर फिर मैं गंगानगर साइड में रहा, तो वो गंगानगर वाले पंजाबी की टच वाली बागड़ी जो थोड़ी थोड़ी, हमारे वाली चूरू वाली में थोड़ा हरियाणा का टच आता है, गंगानगर वाली में थोड़ा पंजाबी का होती, दोनों जगह ही बागड़ी है, तो वो मैं बोलता था। फिर बीकानेर पढ़ने के लिए आया तो बीकानेर वाले थोड़ी अलग बोलते हैं, वो मारवाड़ी वाली बोलते हैं बीकानेर वाले, तो वो बीकानेर वाली सीखी। जैसे हम जब बोलते थे तो हम कहीं नहीं बोलते, ये बीकानेर में मैं के करे है ना, ये हाँ ये बोलते कहीं करे, तो हमने मेरे वो सीखी। फिर मैं यहाँ जयपुर रहने के लिए आया, तो जो रूममेट मिले, वो रूममेट कोई मिले बाड़मेर के, तो उन वाली सीखी। कोई मिला मेवाड़ का, तो उन मेवाड़ वाली सीखी। कोई मिले ज्यादातर नागौर के, उन वाली सीखी। सिक्कर झुंझुनू साइड के लोग मिले, उन वाली सीखी। जयपुर का कोई रूममेट मिला ही नहीं भाई। कारण है सिंपल सी बात है भाई, जयपुर का कोई रूम लेके क्यों रहेगा? उसका तो घर है, तो वो वहां पर रहेगा। फिर तो बाकी वाली थोड़ी थोड़ी आती है, पर जयपुर वाली नहीं है। गोड़वाड़ी भी मारवाड़ जैसी होती है, खादो पोन पीदो पोन किदो पोन। थोड़ा बहुत पो पा सीख ही गए थे अपने, तो ये बोल भी लेते हैं, समझ में आ जाती है। पर मुझे लगता है बाकी वाले आए नहीं आए, ढूंढाड़ी आनी चाहिए, क्योंकि झांकी खाओ बाजरी, उनकी बजाओ। जो शहर नौकरी देता है, जो शहर रोजगार देता है, जिस शहर में बैठे बैठे खा रहे हैं, जो शहर हमें रहने देता है, उसकी भाषा नहीं आती तो दूर है ना भाई। अपना अस्तित्व है किस पे टिका हुआ है? जयपुर। आज जयपुर ने सब कुछ दिया है भाई। मैं सोचूं कि यार जयपुर ने अपने को क्या दिया? सब कुछ। आज अपने पास जीवन में जो कुछ है, मैं एक बेच में कल बता रहा था, तो मैंने कहा जयपुर ने अपने कमाई का साधन दिया, जयपुर ने अपने को नाम दिया, जयपुर ने अपने को काम दिया। एक बचा के ओडी दी। मगर तेरा पूरा ध्यान ओडी पर है भाई साहब, तू चक्के खोल के लेके जाएगा उसके। है ना? तो इस शहर की आप सबको भी, आप मेरी तरह, आप भी जो खूब सारे लोग जो जयपुर के नहीं है, बाहर से आके अपने पढ़ रहे हैं, तो अपने को एक भाषा सबको सीखनी है। कौन सी? तो आप जो जो ढूंढाड़ी की हो, आप हमें दो दो वर्ड डेली सिखा दिया करो, क्योंकि मैं क्या नए नए रहने के लिए, मैं कल एक बेच में रहा था कि नए नए रहने के लिए आए यहाँ पे। अब कहा कि भाई मैं शुरू में तो रूम कहाँ पे ले, तो कोई दोस्त हमारे सीनियर थे बीकानेर में, उन भैया से पूछा, भैया वहां जयपुर कोचिंग करने जाएंगे, कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे, किसी को जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा यार मेरे एक सीनियर है, तुम उनके पास जाना, वो तुम्हें रूम दिलवा देंगे। तो हम उनके पास भैया के पास गए, तो भैया ने कहा यार मेरे साथ ही रह जाओ, यहाँ पे एक रूम खाली पड़ा है। तो हम उधर ये आपके जयपुरिया हॉस्पिटल देगा, जयपुरिया, और जयपुरिया हॉस्पिटल की तरफ उधर रहते। तो हमने कहा भैया जाएंगे कैसे? तो उन्होंने कहा 55 नंबर बस यहाँ से डायरेक्ट जाती है, लालकोटी थी पहले कोचिंग, तो लालकोटी चले जाना। तो अगले दिन कहा भाई इतनी दूर ये वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ जाके चढ़ जाना बस में। अगले दिन ये तब आपकी वोल्वो नहीं चलती थी, वोल्वो तब नई नई शुरू हुई थी, पहले सिटी बसें छोटे वाली चलती, या वो बड़े रोडवे जैसी बसें चलती थी, उनको लाल डब्बे बोलते थे, या तो लाल डब्बे चलते। वोल्वो वाली जब हम आए थे तब नई नई आनी शुरू हुई थी, वोल्वो तो ज्यादा नहीं थी, तो वो छोटे वाली जो बसें आती वो आती। जो 55 नंबर आई, मैं चढ़ गया उसमें। चढ़ते ही कंडक्टर आया, कंडक्टर ने आते क्या कंड जा रहे हो, तो अब मेरे को समझ नहीं आया कि क्या पूछ रहा है। तो मैंने पूछा क्या अरे कंड जा रहे हो? तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि भाई कंडक्टर क्या पूछेगा, कहाँ जा रहे हैं, और तो कंडक्टर अपने से क्या पूछेगा। तो मैंने कहा लालकोटी, लालकोटी 5 रुपये लागल। तो 5 लागल 6 लागला। मैं भैया कितने? अरे 5 लागले जे। तो मैंने 10 का नोट निकाल के दे दिया, 10 का नोट निकाल के दिया, तो उसने 5 वापस दे दिए। तो मैंने कहा अच्छा भैया 5 रुपए, तो कहीं कह रही तू 5 लागल जाए। तो अपने को 2 सेंटेंस याद हो गए। अगली बार जैसे कोई आगे पूछता कंड जा रहे हो, मैं लालकोट जा रहे हो, 5 रुपये लागल है तो 5 रुपये ले लो। इससे ज्यादा आपने सीख नहीं पाए, है ना? वो मालयर ऐसे 2-4 और वर्ड मैंने पकड़ने की कोशिश तो की कि यार ऐसे ऐसे बोलते हैं, पर वो मेरे कभी समझ में आई नहीं। हाँ एक बोलते ना माल मार माल, हाँ ऐसे कुछ बोलते ना एक वर्ड। अरे नहीं मालियो, नहीं मालियो वो नहीं,
ऊपर, अच्छा कोई ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा वो माली है, बड़ा माली है। हाँ, तो मैंने यूं कईयों को नोटिस किया तो टिपिकल बोलते हैं। एक बार क्या होता है, आप 4 फ्रेंड बैठे हो, उनमें 2 वो जयपुर वाले हैं, तो दोस्त तो बनी गए यहाँ पे कहीं, तो 2 वो है, फिर वो आपस में बात करते हैं, वैसे बात करते हैं। या कोई जयपुर का दोस्त है, वो हमसे हिंदी में बोल रहा है या हमारी वाली में बोल रहा है, मारवाड़ी में, पर उसके पास फोन आ जाता है, फिर वो टिपिकल अपने वाली के अंदर आता है। ये बोलती है। हाँ, तो आप भी सीखो भाई, सब लोग जो जो अपने जयपुर के नहीं है, अपने को एक ही भाषा सीखनी है। कौन सी? हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी? और आनी चाहिए जी। देखो, व्यक्ति को खूब सारी बोलियां, खूब सारी भाषाएं आनी चाहिए ना, उसमें कुछ ही नहीं भाई। मैं हमेशा सोचता हूं कि भाई राजस्थानी, तो मैं राजस्थान का था तो आनी थी, अलग अलग बोलियां भी यहाँ की बोलनी सीख गया। मैं उधर पंजाब वाले साइड में रहा तो मेरे को पंजाबी बोलनी, लिखनी, समझनी बहुत कुछ आती, तो मुझे लगता है अच्छी बात है। देखो, अपने को एक लैंग्वेज अलग से आती। तो मेरे जो बाकी दोस्त पंजाबी गाने सुनते हैं, और मैं जब उनके साथ बैठा होता हूं, तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि तुम केवल गाने की धुन पे नाचते हो, तुम्हें गाना समझ में आता ही नहीं। लो मैं समझाऊं तुमको, तो मैं उनको एक एक लाइन कर समझाता हूं कि यार, जब ये बोलता है कि चौना वड के कणक बीजनी, बापू होया बीमार, इसका मतलब ये कह रहा है चावल काट लिए, अब गेहूं बीजनी है, पापा बीमार है इसलिए मैं चंडीगढ़ नहीं आ सकता, चंडीगढ़ वाली मिसको लाना मारवे। तुम खाली यार इसमें नाच रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कि जोने का मतलब चावल होता है, कणक का मतलब गेहूं होता है। तो ये सीखो तो सही यार, कम से कम सीख रहे हो तो मैं उनको अर्थ बताता रहता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है यार, ये भाषा अपने को आती है, भाषा आती है तो इसके अर्थ भी अपने को आते हैं। थोड़ी बहुत उस साइड में सिंधी बोलते थे हमारे, तो सिंधी बोलते, तो सिंधी उर्दू के वर्ड खूब सारे एक जैसे होते हैं, तो सिंधी के कई सारे वर्ड आते हैं, तो बोलने लिखने नहीं आती, पर कोई बोलता तो मेरे समझ में आ जाता कि हाँ यार, ये वर्ड बोल रहा है, ये वर्ड बोल रहा है। अब मुझे लगता है कि यार, मेरे को सबसे पहले तो सीखने ढूंढाड़ी, फिर सीखने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, वो है ना, वो वाली आ जाए तो और मजा आ जाए। बाकी वाली भाषा तो भाई उत्तर भारत की लगभग एक जैसी है, यूपी की, बिहार की अपने को समझ आ ही जाती है, बंगाली तक भी आ जाती है। बंगाली भी यदि कोई बोले ना तो आपके समझ आ जाएगी वो क्या कहना चाहता है। मराठी कोई बोलता आपको समझ आ जाएगी, पर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वाले तो क्या बोलते हैं, आपने कुछ भी समझ में नहीं आता, तो आपने उनकी सीखनी है। हाँ, कन्नड़ सीखने तो 1 महीने किराना की दुकान पर रह जाऊं, जॉब देखो इसकी। हे भगवान, तू ये कदे सर किसी के पास ट्यूशन कर लो, और कदे सर किराना की दुकान पे लग जाओ। हाँ, नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, ये इसलिए कहाँ क्या तू जालोर का, तो ये क्या है, जालोरी सारे के सारे जाते हैं साउथ इंडिया, और महीने भर बाद वहां से आते हैं, तो वहां पर ये इसी प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्योंकि वहां किसी दुकान पे, अब वहां पे दुकान है, पहले अंकल ने दुकान कर रखी, अपने वहां पे गए, ग्राहक आते हैं, तो ज्यादा लोग जहां पर आएंगे वो भाषा आप जल्दी सीखो, है ना। जब लोगों से कई बार होता है ना बीच में, अब तो आपके टाइम में थोड़ा कम हो गया, हमारे टाइम में एक बड़ा गजब फैशन था इंग्लिश सीखने का, स्पोकन इंग्लिश, है ना, और इतनी क्लासेस चलती स्पोकन इंग्लिश की, सबने ज्वाइन की, सबने रुपए जमा करे, हमारे साथ वालों ने एक भी बोलना नहीं सीखा। यार 1 घंटे तक वो सर बता देते कि आपको एक सेंटेंस बोलना है, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, अब वहां पे बैठे व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, व्हाट वुड यू लाइक टू, अब ये बोलना किसके साथ है? क्योंकि घर पे आके हमारे में से तो कोई बोलने वाला, और बाद में कई बार ऐसे रूम में यूं कहते कि भाई साहब, अब ना अपने रूम में सब अंग्रेजी बोलेंगे, और यदि किसी ने दूसरी भाषा बोल दी तो जुर्माना लगेगा। फिर उस दिन मौन व्रत किया हमने। अंग्रेजी बोली नहीं जाएगी, और दूसरी बोलती क्या लग जाएगा, तो हमने चुप रहो यार, बोलना कोई जरूरी तो नहीं है। तो इशारों में किसी को बात समझाई। अब क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि एटमोस्फियर में, है ना भाई, वरना मैं सोचता हूं कि मेरे घर में मम्मी बागड़ी बोले, पापा बागड़ी बोले, मैं बागड़ी बोलूं, फिर भी मैं पंजाबी बहुत अच्छी बोलने लगा, कारण कि उस घर से बाहर जाते आसपास में बाकी जितने लोग थे वो पंजाबी बोलते, तो अब वो बचपन से ही वो बोलता रहा। मैं, उन्होंने बोला तो उनकी बातें समझ गया, इसने ये कहा, अगली बार मैंने उनको जवाब भी उसी प्रकार से दिया। 1-2 बार वो एक्सेंट नहीं आया, बागड़ी वाला एक्सेंट आया, थोड़े सालों में धीरे धीरे सुधार हुआ, उनके साथ खूब सारी बातें की, कभी खूब सारी बातें की, तो एक्सेंट भी आने लगे कि हाँ यार पंजाबी में बोलते। सिंधी, हमारे वहां मुसलमान रहते, वो सिंधी बोलते, उनकी सुनते तो हाँ यार ये है, अब वापस बोलनी है, वापस वो धीरे धीरे आने लगे। अब तो मेरे से एक्सेंट तो वो नहीं आ पाता क्योंकि काफी सालों की छोड़ दी, पर आज भी कोई बोलता तो मैं पकड़ लेता हूँ, यार इसने ये बात बोली, एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होने देता। अंग्रेजी केवल 1 घंटे ही बोली,
उस क्लास में ही बोली। उसके बाद बाहर आके अपना अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं। तो आप भाषा तब सीखते हो जब, तभी तो मैंने कहा वह आप लोगों में से मेरे को ढूंढाड़ी का दोस्त रहा होता तो वो मेरे रूम में रहा था, फिर वो बोलता तो मैं उस वाले सीख जाता। अब कभी कभार जब आप सुनते हो फिर उतने ही याद होते हैं। तो इसका कहना भाई किराने की दुकान पे जाओगे, सारे दिन ग्राहक आएंगे चीजें मांगेंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या बोल रहा है, धीरे धीरे आप भी बोलने लग जाओगे। जैसलमेर के किले के बाहर बैठा हुआ भिखारी इंग्लिश में भीख मांगता है, उसका और अंग्रेजी का कोई लेना देना, पर वो सीख गया है ना। वो फिर अपने वाले वो वैसे जोक है जी कि अपने सरदार जी लंदन गए, वापस आकर अरे यार वहां छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, उनकी भाषा ही कौन सी है, अंग्रेजी। तो उनको अब अंग्रेजी सीखने, उनको अंग्रेजी बोलने के लिए क्या अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है? हमें राजस्थानी बोलने के लिए क्या राजस्थानी सीखने का? हम में से एक को भी राजस्थान लिखनी नहीं आती आपको, पर आप बोलते हो, है ना। इसका मतलब बोलना और लिखना दो अलग अलग चीज है ना। हम हिंदी दोनों जानते हैं, हम हिंदी बोलनी भी जानते हैं, हम हिंदी लिखनी भी जानते हैं। हम अंग्रेजी केवल लिखनी जानते हैं। राजस्थानी बोलते हैं लिखते नहीं, अंग्रेजी लिखते हैं बोलते नहीं। हिंदी दोनों माध्यम रहा, हम लिखते भी उसी में रहे, बोलते भी उसी में, तो हमारे दोनों तरीके से वो आगे। तो कोई भाषा का जैसा एटमोस्फियर होता है वैसे भाषा सीख जाते हो। अब से कौन सी सीखनी है अपने को? पहले तो आज से क्लास में अपने किस में पढ़ेंगे? तो दादू दाल जी कहीं कर रहा चैन, कंडे जा रहा चैन। तो आपने सीधा सा याद रखना है कि कोई सेंटेंस नहीं बने लास्ट में 6 लगा देना। 6 लगा दिया इसका मतलब आसपास में थोड़ा 6 6 मारने, सीधे चौके नहीं मारने, क्या मारने? चलो आगे।